गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है पाइसीज़ मीन राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे 16 से 20 ऑफ जुलाई के लिए। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें आपको रखना है, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टारो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। पाइसीज़ के पास्ट में क्या चल रहा था? पाइसीज़ के प्रेजेंट में क्या चल रहा है? एंड पाइसीज़ आपकी लाइफ में क्या आ रहा है 16 से 20 ऑफ जुलाई के लिए? 10 ऑफ सोर्ड। सबसे बड़ी चैलेंज में क्या है पाइसीज़ के लिए? 7 ऑफ सोर्ड। और यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है पाइसीज़ के लिए? और हिडन फैक्टर में क्या है पाइसीज़ आपके लिए? एस ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल एनर्जी क्या है पाइसीज़ के लिए? एंड फाइनल आउटकम क्या रहने वाला है पाइसीज़ आपके लिए? सो पाइसीज़ मैं देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं पास्ट में एक अजीब से बहुत ज़्यादा हिडन इनसिक्योर फियर में दिख रहे हो, ठीक है, अननोन फियर, और वो लंबे समय से चल रहा है आपकी लाइफ में। एक स्ट्रॉन्ग फियर में दिख रहे हो। प्रेजेंट में ऐसा लग रहा है कि आप गेट टुगेदर कर रहे हो, इन्जॉय कर रहे हो, यहाँ पे काइंड ऑफ सेलिब्रेशन जैसी भी दिख रही है। थर्ड पार्टी भी दिख रही है, पार्टनरशिप्स भी दिख रही है। एट द सेम टाइम फ्यूचर में मेंटली आप एग्जॉस्टेड नज़र आ रहे हो कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग। सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आप कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन से स्केप कर रहे हो, बच रहे हो, भाग रहे हो, डील नहीं करना चाह रहे हो। और यूनिवर्स आपको कांस्टेंट एक हीलिंग मोड में रहने को कह रहा है। लेकिन हिडन फैक्टर में एक अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है, स्टेबल कमिटेड अपॉर्चुनिटी। और ओवरऑल एनर्जी में मैं देख रही हूँ आप डिटैच हो, आप हील कर रहे हो, आप रेस्टिंग मोड में नज़र आ रहे हो। फाइनल आउटकम में मैं देख रही हूँ आप किसी सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हो, अनस्टेबल हो कि ये करें कि वो करें। पास्ट में द मून क्यों है पाइसीज़ के लिए? लेट्स सी। 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो या तो आप फाइनेंशियली चीज़ों से बहुत सफ़र कर रहे हो जिसकी वजह से एक फ़ियर है लंबे समय से, या फिर आप कहीं ना कहीं अपने सिंगल इंडिपेंडेंट होने की वजह से बहुत ज़्यादा फ़ियर में हो कि आप कब तक ऐसे सिंगल रहोगे। 3 ऑफ कप्स क्यों है पाइसीज़ के लिए यहाँ पे प्रेजेंट में? सो इवन दो कि आप कहीं ना कहीं लोगों से मिल रहे हो, जुल रहे हो, बट आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक लॉजिकल थिंकिंग भी है कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग कि आपके कुछ टर्म्स और कंडीशंस के बेस पे ही आप चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हो लोगों के साथ, या लाइक एक जो रिलेशन भी रख रहे हो तो वो एक कहीं ना कहीं लॉजिकल थिंकिंग के साथ ही रख रहे हो। सो 10 ऑफ सोर्ड क्यों आया है पाइसीज़ के लिए? फ्यूचर में जजमेंट। सो यू फील लाइक कि आपने किसी सिचुएशन और किसी पर्सन को लगातार चांस पे चांस दिया है, बट आप मेंटली अब एग्जॉस्टेड हो चुके हो कम्प्लीटली, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है पाइसीज़ के लिए सबसे बड़ी चैलेंज में? सो यू फील लाइक कि आप कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन का बहुत सोल्यूशन निकालने की कोशिश अपने साइड से कर चुके हो एंड अब आपको वो सिचुएशन से डील ही नहीं करना। एंड कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी चैलेंज बन गई है कि इसी सिचुएशन से आपको डील भी करना पड़ रहा है। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? यूनिवर्स कह रहा है कि यू डोंट हैव टू मैनिफेस्ट एनीथिंग, आपको साइलेंटली हील करने की ज़रूरत है इस सिचुएशन में पाइसीज़। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है पाइसीज़ के लिए?
ऐसा लग रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, बट अब आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो, आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई हैं, आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग विजडम दिखाई दे रही है। 4 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है पाइसेस के लिए? यूनिवर्स कह रहा है कि आपने अपने साइड से बहुत ज़्यादा ऑलरेडी कर लिया है, मतलब या तो आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो लगातार ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट है, अनस्टेबल है आपकी लाइफ में, या फिर यूनिवर्स कह रहा है कि अब आप, या तो आप लंबे समय से इस एनर्जी में हो, बट अब आपको रेस्ट और हील करने की नीड है। आप एक्सप्लोरिंग मोड में रह रहे थे लंबे समय से, पैशनेटली किसी चीज़ के रिगार्डिंग, मे बी किसी पर्सन या किसी थिंग, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? द सन। ऐसे लग रहा है आप लंबे समय से एक स्ट्रॉन्ग कन्फ्यूज़न, अनस्टेबल एनर्जी में रह रहे हो पाइसीज, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है, एक डीप सेंस ऑफ पीस है अंदर से, ठीक है। आप किसी लियो से डील कर रहे हो, टॉरस से डील कर रहे हो प्रोमिनेंटली, सो एंड पाइसिस से। दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसिस। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।